नमस्ते। द अदर साइड स्टोरी टॉस पे आपका स्वागत है। आईआईटी और पीएमटी के प्रिपरेशन के लिए राजस्थान का एक शहर कोटा बहुत पॉपुलर हो गया है पिछले कुछ वर्षों में, पर वहाँ की भी एक खौफनाक घटना है जो काफी सालों से प्रचलित है। आज हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जिंदगी एक पाए की तरह है जो घूमती रहती है। जहाँ से चीजें शुरू होती हैं वहां से वापस आके थम जाती हैं, बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर फिर हमें छोड़ देती है, क्योंकि जिंदगी का हर पल हमारे कर्म और नियति से जुड़ा हुआ होता है। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित है, किसी के असफल प्रयास और प्रतिशोध की है। सपना, सलोनी और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां है जो समय दृष्टि के चक्कर में फंस गए और उस मोड़ पर आके थम गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली के मालिक थे। उन्हें अपने से 10 साल की छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसाकर उनकी जायदाद छीन लेना चाहती थी। इसका उन्हें पता नहीं था और इसमें इसका साथ उसका प्रेमी भी दे रहा था। एक बार उस लड़की ने उसी प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार मार कर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक ना सुनी। बाद में राणा साहब ने मरते मरते श्राप दिया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। राणा साहब की मृत्यु के बाद उनका हवेली पूरी शापित हो गई थी। वहां जो भी जाता था बोला जाता है कि कभी वापस नहीं आता। आज भी राणा साहब की प्रेतात्मा वहां घूमती है। कुछ दिनों बाद उस हवेली पर एक प्रेमी दंपत्ति आया वहां पे घूमने के लिए। सपना और रजत, उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को बिना कुछ बताए बिना रजत के साथ आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां से राणा साहब को जिंदा दफन किया गया था। अचानक रजत उस जगह पर गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे धंसने लगता है। यह देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुन नहीं पाता। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहीं उसे किसी के होने का आभास होता है। उसी वक्त सपना तुरंत गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच कर ले जाता है जहां पे राणा साहब दफन हुए थे। वहां पे जाके वो जब देखती है तो रजत अभी भी गले तक धंसा हुआ था, एक हाथ उसका बाहर था और जमीन ऐसा लग रहा था जैसे अंदर की तरफ जाती जा रही है। वो भी उसी तरफ खिंचती चली गई और रजत का हाथ पकड़ के उसने कोशिश की कि संभलने की, पर तब तक धीरे धीरे रजत भी अंदर चला गया था। उसका बस एक हाथ बाहर था और उसके हाथ में फंस के ये भी पूरा अंदर तक चली गई और थोड़ी देर में वहां पे किसी प्रकार की संघर्ष की आवाज खत्म हो गई और जमीन ने अपने आप को खराब चद्दर की तरह फिर से ठीक कर लिया था जैसे पहले थी। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती है तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली पे पहुंच जाती है। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी के एक्सपर्ट थे। जब वो उस हवेली पर पहुंचे तब समीर को पता चल गया कि वहां पर किसी बुरी आत्मा का वास है और इसी चीज का उन्होंने सबको सूचित किया। उसी रात को सभी एक साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं महसूस करने लगते हैं, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़की या अपने आप बिस्तर या अपने आप दरवाजा हिलने लगना, किसी के धीरे धीरे रोने और डरावनी चिल्लाने की आवाज आना। यह सब देखकर वो भी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की भी कोशिश करता है। वो बाहर भागते समय उसी जगह से होकर गुजरता है और अचानक से वो कहाँ गायब हो जाता है। लगता है कि जमीन उसको खा गई। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है तब वे लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि आखिर वो क्या चाहती। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते तब तक इस रूम से बाहर नहीं जाना चाहिए किसी को।
और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र के प्रयोग से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज हवा और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आई। देखकर सब लोग डर गए थे, लेकिन सबने एक दूसरे का हाथ और तेजी से पकड़ लिया। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम क्या चाहते हो और लोगों को मार क्यों रहे हो? कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा ने गुर्राते हुए बोला, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे। जो भी यहाँ आएगा मैं उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा वहां से चली गई। वो लोगों ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ क्या हुआ था। सपना की आत्मा ने अपने साथ हुई सारी बातें बता दी और बोली, मुझे राणा साहब जमीन के नीचे दफन कर चुके हैं, प्लीज हमें यहाँ से निकालो। सलोनी ने अपनी बहन सपना से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए? सपना ने बताया, जहाँ राणा साहब ने हम सबको दफनाया है वहां पे पास में माताजी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनकी चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहां से चली गई। समीर, सलोनी और बाकी दोस्त तुरंत उस जगह पर गए जहां राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने सभी को उस त्रिशूल के पास जाने के लिए रोकने की कोशिश की। जैसे अचानक से खूब तेज हवा चलना शुरू हो गई। महल के ऊपर का पूरा मौसम बदल गया। गमले गिरना शुरू हो गए। समीर बीच बीच में बोल रहा था कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाकी दोस्त वहां से भाग गए। किसी तरह से बचते बचाते समीर और सलोनी वहां पहुंचे। सलोनी ने त्रिशूल को देखा, लेकिन त्रिशूल के ऊपर एक भारी सामान रखा हुआ था। समीर उसको हटाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने देखा सलोनी कुछ नहीं कर रही है। सलोनी को उसने देखा तो सलोनी डरी सहमी समीर के पीछे कुछ देख रही थी। समीर जब पलट के देखा तो एक बहुत ही विशाल सा 9-10 फुट ऊंचा एक आदमी खड़ा था। लग रहा था कि वो राणा साहब की आत्मा उस रूप में अपने आप को मरने से बचाने की कोशिश कर रही है। समीर ने सलोनी से बोला कि मारना बहुत जरूरी है, किसी भी हालत में इस त्रिशूल को निकालो। लेकिन तब तक उस पिशाच ने समीर को गले से पकड़ा और खूब दूर फेंक दिया और उसके तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। समीर वहां से तेजी से चिल्लाता है, कुछ भी हो जाए उस त्रिशूल को निकाल लो, हमारे पास बस यही मौका है। उस पिशाच ने इतनी तेज फेंका था कि लग रहा था समीर का पैर टूट चुका है। और जब उसने हमला किया गिरे हुए समीर पर, तो समीर ने अपने बाएं हाथ से रोका, पर उस शैतान ने उसका बायां हाथ पकड़ के खींच दिया। उसका हाथ उसके कंधे से अलग हो गया था। समीर ने इतनी तेज चिल्लाया, उस खराब मौसम में भी उसकी आवाज की चीख सुनाई देना शुरू कर दी। यह देखकर पता नहीं कहां से सलोनी के अंदर अचानक से बहुत शक्ति आ गई। उसको पता था कि समीर अब शायद ना बचे, लेकिन उसके बाद उसी की बारी है और अगर यहाँ पे ये किस्सा समाप्त नहीं हुआ तो ये अनगिनत लोगों की जान लेकर रहेगा। उसने हिम्मत की और जैसे तैसे वहां से निकालने की कोशिश करना शुरू कर दी। तब तक वो राक्षस वापस पलटा और सलोनी देखी कि वो उसकी तरफ चला आ रहा है। अब उसकी जान गई। जब तक सलोनी इस संघर्ष में थी कि इस त्रिशूल को निकाले, तब तक देखते हैं कि शैतान उसके ऊपर कूद चुका था। सलोनी के अंदर इतनी शक्ति आ गई थी कि वो त्रिशूल उसके सीने में घुप गया था। जैसे ही वो त्रिशूल उसके सीने में गया, वो पूरा रावण, वो पूरा पिशाच अचानक से हवा में धुएं की तरह गायब हो गया। अभी भी कोटा के आसपास गांवों में किसी पुराने बुजुर्ग से पूछिए तो वो ये कहानी बताएंगे। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई। हम स्पॉटिफाई पे भी हैं। हमारी जर्नी जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्ते।